जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। पिछले कुछ दिनों से एक टर्म बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा में है, डंकी। कुछ लोग डोंकी भी बोलते हैं, डंकी या डोंकी। मैं डंकी प्रोनाउंसिएट करूंगा। इसके दो रीजन है। ये टर्म जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। इसका पहला रीजन है कि शाहरुख खान की एक मूवी आई है डंकी। इसके अलावा फ्रांस में हमारे 302 पैसेंजर्स को रोक लिया गया है पिछले 3 दिनों से। उसके अलावा उनसे पूछताछ चल रही है कि क्या वो किसी तरीके से इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। इस वजह से ये टर्म बहुत जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। मूवी की वजह से तो चर्चा में था ही। फ्रांस ने जब हमारे एक विमान को रोका जिसमें 300 इंडियन पैसेंजर्स बैठे हुए थे, उसके बाद फिर से ये टर्म न्यूज़पेपर्स में जबरदस्त तरीके से आ गया। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या होता है ये डोंकी रूट या डंकी रूट, इतना डेंजरस क्यों है, क्यों डंकी रूट को अपना के लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी बड़ी चीजें डिस्कस करने लायक है। इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। बहुत काम की चीज है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि डंकी रूट के थ्रू ही बहुत सारे इलीगल माइग्रेशन होती है अमेरिका में। कैसे होता है, किस तरीके का रूट अपनाते हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं, डंकी रूट को। इसी पर एक मूवी बनाई गई शाहरुख खान के द्वारा जिसका नाम है डंकी। अभी इस थिएटर्स में लगा है। मूवी के बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मूवी का रिव्यू आप मूवी के रिलीज होने के 10 दिन के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का हम ख्याल रखेंगे और हम लोग डंकी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये डंकी क्या बला है। मैंने जैसा कि बताया कि फ्रांस में हमारे 303 पैसेंजर्स को रोका गया है जो कि जा रहे थे निकारागुआ। यूएई से इन्होंने उड़ान भरी थी और ये फ्रांस में फ्यूल भरवाने के लिए रुके और जाना था इनको निकारागुआ। इस वजह से फ्रांस अथॉरिटीज को लगा कि कुछ इलीगल लोग इसमें बैठे हुए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। इसकी वजह से फ्रांस ने जहाज रोक लिया। डिटेल से समझेंगे क्या मैटर है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये डंकी क्या होता है। डंकी को कई लोग डंकी बोलते हैं, कोई लोग डोंकी बोलते हैं। मैं डंकी प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं जैसा मैंने पहले कहा। डंकी रूट का क्या मतलब होता है? देखो, डंकी शब्द का क्या मतलब होता है? गधा। बहुत सारे लोग जानते हैं डंकी बोलते हैं ना, गधे हो, डंकी। ठीक है, इसका क्षेत्रीय उच्चारण क्या है? डंकी मतलब गधा, लेकिन इसका पंजाबी में मतलब अलग है। पंजाबी में डंकी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसको डंकी बोलते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पर इसको एक देश से दूसरे देश में अवैध तरीके से छुपते छुपते जाना भी डंकी कहलाता है। अवैध तरीके से छुपते छुपते एक देश से दूसरे देश में जाना भी डंकी कहलाता है। ठीक है, कई बारी इस रास्तों में बहुत खतरनाक रास्ते आते हैं, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। अमेरिका जाने वालों की सेम कहानी है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं इस डंकी रूट में। बहुत खतरनाक रास्ता है, जंगलों से गुजरना पड़ता है। किन जंगलों से गुजरना पड़ता है मैं आपको आगे बताऊंगा। इसे अवैध इमिग्रेशन भी बोलते हैं डंकी रूट को। नाउ, सबसे पहली बात, इंडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका जाने के लिए उनके पास दो रास्ते। पहला रास्ता तो यह है कि वैलिड तरीके से पासपोर्ट बनवाएं और वीजा रिलीज करवाएं अमेरिका जाने के लिए। अगर अमेरिका गवर्नमेंट वीजा रिलीज करती है तो आसानी से जा सकते हैं अमेरिका। पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, अब मान लो गूगल के सीईओ हैं, ठीक है, सुंदर भाई, अगर उनको अमेरिका जाना है तो क्या वो इलीगल तरीके से जाएंगे? नहीं। अरे, अमेरिका प्रॉपर वीजा जारी करेगा। आइए आइए हमारे यहाँ, आप बहुत योग्य आदमी हैं, हमारे यहाँ जरूरत है, आइए। वीजा जारी हुआ, पहुंच गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा कमाने के चक्कर में उनके पास उतनी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जाना चाहते हैं अमेरिका। ऐसे कंडीशन में वो इलीगल रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जिसे डोंकी रूट बोला जाता है। ठीक है, अब ये रूट कैसे काम करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पर ये मूवी बनी हुई है शाहरुख खान की। ठीक है, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। नाउ, अच्छा, समस्या क्या है, क्यों लोग इतना डोंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो, बहुत बारी आपने सुना होगा पंजाब में आइलेट्स के कोर्स बहुत चलते हैं, पंजाब हरियाणा रीजन में। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा रीजन में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं कि उनको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। और कनाडा जाने के लिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आइलेट्स होना चाहिए आपका। इस वजह से पंजाब हरियाणा रीजन में आइलेट्स के कोर्स बहुत बिकते हैं। ठीक है, खैर ये कहानी हम यहीं पे रोकेंगे। आगे मैं आपको समझाता हूं कि डोंकी रूट कैसे काम करता है। मैंने बताया लीगल तरीका है वीजा, पासपोर्ट, और इलीगल तरीका है डोंकी रूट। डोंकी रूट को डिस्कस करते हैं। स्क्रीन के सामने इंडिया है। इंडिया से बहुत सारे लोग दिल्ली के थ्रू, पहले देखो पंजाब हरियाणा सारे रीजन से लोग कहां पहुंचेंगे? दिल्ली। दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली से फ्लाइट लेंगे कहां के लिए? दिल्ली से फ्लाइट लेंगे निकारागुआ के लिए या ग्वाटामाला के लिए।
ग्वाटेमाला या निकारागुआ, दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जहां इनको जाना है। ऐसे में इक्वाडोर भी होके गुजरते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। तो समझ लो कि इंडिया से चला कोई व्यक्ति और इस्तांबुल गया। कहां गया? इस्तांबुल, टर्की। इंडिया से बैठा, कहां के लास्ट डेस्टिनेशन है? ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, कुछ भी हो सकता है, या निकारागुआ भी हो सकता है। निकारागुआ, ये सब पिद्दी पिद्दी से कंट्री हैं, छोटे छोटे से कंट्री है। मैक्सिको के नीचे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? निकारागुआ है। तो ये निकारागुआ कैसे जाएंगे? ये दिल्ली से बैठे टर्की से होते हुए कहां पहुंचे? निकारागुआ, ठीक है। अब निकारागुआ से ये आगे जाएंगे मैक्सिको से होते हुए यूनाइटेड स्टेट। अब इस दौरान सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है? इस दौरान उनको बहुत घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, पैदल। ऐसे जीपीएस लगा देंगे और जो लोग इनको लेके जाएंगे 55-56-60 लाख, 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं ऐसे डंकी रूट के थ्रू जाके जाने में, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है। बगैर प्रॉपर कांटेक्ट के आप जा नहीं सकते। पैदल जाओगे, बोट से जाओगे, कार से जाओगे, जंगल में। उसके अलावा कई बार इलीगल तरीके से एकदम मतलब जानवरों के जैसे ऐसे ठूस देंगे कि कैसे करके आप पहुंच जाओ, इस तरीके से लेके जाते हैं। आगे मैं आपको समझाता हूं। नाउ अमेरिका जाना है इनको, ये पहुंच गए ग्वाटेमाला और फिर डेंस फॉरेस्ट के थ्रू ये चुपके पहुंचेंगे मैक्सिको, और मैक्सिको की बॉर्डर को क्रॉस करके ये अमेरिका में कूदने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान ये पकड़े भी जाते हैं, इसी दौरान ये पकड़े जाते हैं। कई बारी मैक्सिको के पास पुलिस पकड़ लेती है, कई बारी ग्वाटेमाला के पास पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन 30-30 फीट की दीवार होती है, उसको छलांग करना पड़ता है, कूदना पड़ता है, उसके बाद जाके वो लोग कई बार इसमें मर भी जाते हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग अभी पिछले 5 लाख मतलब 5 सालों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग इस तरीके का रास्ता अपनाए हैं, डोंकी रूट। मरने का पूरा खतरा रहता है, लेकिन सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा, इसलिए लोग अपना लेते हैं। लीगल तरीके से जा नहीं पाओगे यूएसए, क्योंकि एलिजिबिलिटी चाहिए आपको। अगर एलिजिबिलिटी नहीं तो लीगल तरीके से जाओगे तो ये डोंकी रूट अपनाओगे ना। थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एक एक देश में दिखाता हूं कि एक एक देश से कैसे गुजरेंगे। ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये सारे कंट्रीज हैं, कैसे गुजरेंगे। नाउ सबसे पहले एक स्क्रीन पे आपको इक्वाडोर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा इंडिया से चले, टर्की पहुंचे, टर्की से आपने इक्वाडोर अपनाया। इक्वाडोर में क्या करेंगे आप? एयर के थ्रू, हवाई जहाज के थ्रू आप इक्वाडोर पहुंच गए। इक्वाडोर एक कंट्री है, कहां पे? इक्वाडोर साउथ अमेरिका की कंट्री है। अब इक्वाडोर आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। मैप में देखो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से मैप देखो। इक्वाडोर पहुंचे। इक्वाडोर कैसे पहुंचे आप? एयर के थ्रू। अब इसके बाद आपको जाना है कोलंबिया, अगला कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया आप कैसे जाओगे? कार के थ्रू या बोट के थ्रू, नाव के थ्रू, या फिर आप कार के थ्रू जाओगे, ठीक है। कोलंबिया से, इक्वाडोर से कोलंबिया जो है तो काफी दूर है, लेकिन नाव से आप ट्रेवल कर ले जाओगे। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कैसे जाओगे कोलंबिया से कोस्टारिका, अगला कंट्री यहां पे, ये कोस्टारिका है। अब यहां से यहां जाना है, कहां पे? कोस्टारिका जाना है। कहां से? कोलंबिया से कोस्टारिका। यही रास्ता सबसे खतरनाक है, ये रास्ता पैदल है, पैदल जाना पड़ेगा। कम से कम 30-30 दिन इनको चलना पड़ता है, 30-30 दिन चलना पड़ता है। डाकू भी रहते हैं, इवन कपड़े तक छीन लेते हैं जब ये डंकी रोड का इस्तेमाल करते हैं लोग। जीपीएस ट्रैकर तो लगा रहेगा आपके अंदर कि भाई कहां पहुंचे, पता चलता रहेगा। जो एजेंट लोग लेके जाते हैं बहुत अच्छा मोटा पैसा लेते हैं ना, पता तो सब कुछ रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम इतनी सी बात है कि बीच में बहुत सारे जहरीले जानवर मिलते हैं, सांप मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे जानवर मिलेंगे जिनको आपने देखा नहीं होगा। बहुत घने डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर से जाएंगे। अब यहीं पर डाकू भी मिल जाएंगे, मार पीट के कई बार खत्म कर देते हैं, कई बार ऑर्गन्स को ये लोग सेल करते हैं, मार देते हैं लोगों को। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब कोस्टारिका से क्या हुआ? निकारागुआ पहुंचना है। कोस्टारिका से अगला कंट्री क्या है? निकारागुआ। निकारागुआ कैसे जाओगे? कार या बोट के थ्रू जाओगे। कहां से जाओगे? कार या बोट के थ्रू जाओगे। इसके बाद आप क्या करोगे? कोस्टारिका से आपको जाना, निकारागुआ से आपको जाना है कहां पे? मैक्सिको जाना है। कोस्टारिका से मैक्सिको जाना है। मैक्सिको कैसे जाओगे आप? मैक्सिको जाओगे आप कार या बोट के थ्रू। अब मैक्सिको पहुंच गए हो। अब मैक्सिको से अगला कंट्री कौन सा है? अमेरिका। बहुत खतरनाक रास्ता, और इस बीच में बहुत बार बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। या तो पुलिस पकड़ ले जाती है तो डिटेंशन सेंटर रख देगी, डिटेंशन सेंटर रख के वापस इंडिया भेज देगी, या फिर जेल में पहुंचा देगी। अक्सर जेल में पहुंचा देते हैं, इतना आसान नहीं कि आपको आप गए पकड़े गए तो भैया भैया चलो छोड़ दो करके छोड़ दिए, ऐसे नहीं होता है। पकड़ के जेल में बंद करने की कुटाई होगी अलग से, ठीक है। अब मैक्सिको आप पहुंच चुके हैं। मैक्सिको से आपको जाना है अमेरिका। अब मैक्सिको में बहुत सारे ऐसे ऐसे गैप्स बनाए गए हैं, दीवार छटक के जाते हैं, दीवार फांद के जाएंगे, ठीक है। 30-30 फीट की दीवार जो है बनाई है मैक्सिको के पास अमेरिका ने बहुत जबरदस्त फेंसिंग करी हुई है। इतना आसान नहीं कि मैक्सिको से आप पहुंच जाइए अमेरिका। अमेरिका छोटा मोटा कंट्री है, पूरा सर्विलांस रखता है,
इवन जंगलों से भी सर्विलांस रखता। अब आप सोचो कि भारत से 302 जो है लोग गए हुए थे एक विमान में, और अमेरिका को शक हुआ कि इस विमान में मानव तस्करी करने वाले, यानी कि कुछ लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसना चाहते हैं। विमान कहां था? निकारागुआ जाने वाला था, लेकिन फ्रांस में अमेरिका ने रुकवा दिया कि अमेरिका को लगा कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से कहां घुसना चाहते हैं, अमेरिका में घुसना चाहते हैं। फ्रांस में रुकवा दिया हवाई जहाज, और वहां चेकिंग चल रही है। पिछले 11 लोग पकड़े भी गए हैं, छोटे छोटे बच्चे पकड़े गए हैं जो इलीगल तरीके से घुसना चाह रहे थे, कहाँ? अमेरिका। पकड़े गए हैं, अभी कल की बात है, ठीक है। बहुत सावधानी से, बहुत लोगों का दिमाग चलते रहता है, चलो चलो करते हैं, अरे एलिजिबिलिटी रखो यार, अमेरिका जाना है तो जाओ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन योग्यता रखिए, योग्यता के साथ जाइए। इलीगल तरीके से जाएंगे, पकड़ के डिटेंशन सेंटर में 15 साल के लिए बंद कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, घर परिवार अलग परेशान होगा, वो कहानी तो अलग बनी है। एलिजिबिलिटी के साथ, योग्यता के साथ आप जाइए, तो इज्जत के साथ जाइए भैया, पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना है, जाना है तो इज्जत के साथ जाओ। अरे वो बुलाएं तो जाओ, वरना इंडिया में रहो। और ये थोड़ी ना है कि भाई रोजगार नहीं, ये वो नहीं, आपके पास काबिलियत है तो आपको हर जगह काम मिलेगा। अपने आप को काबिल बनाइए, झाड़ू लगाने के लिए अमेरिका नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। खैर ये अलग कहानी है, सबका अपना पर्सनल होता है, लेकिन बस इतनी सी बात कहनी है मुझे कि कैसे कैसे करके ये लोग पहुंचे। अब पहुंच गए हैं ये लोग अमेरिका। अब मान लो कोई अमेरिका पहुंच गए तो ठीक है। अब डोंकी रूट जो मैंने आपको बताया कैसे काम करता है, अमेरिका कनाडा जाने वाले लोग हर साल, मैंने पहले बताई, ये सारी चीज वही चीज लिखी हुई है। जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी, जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी ना, कि कैसे खतरनाक जीव मिलते हैं, और वो सारी चीजें इनको फंसाते हुए आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे डोंकी रूट काम करता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई। अगर समझ में आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको डोंकी रूट समझ में आया, डंकी रूट समझ में आया, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो वीडियो। अगर लगता है आपको कि ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो, ब्रॉडकास्ट करो, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। कमेंट तो करते नहीं हो आप लोग, कमेंट करोगे तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा कि ऐसे ढेर सारी वीडियोस बनाऊंगा, अदरवाइज चीजें स्टॉप कर दी जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल, जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी वीडियो चाहिए तो आपको सिंपल चीज करना है, ढेर सारे कमेंट करना है, ढेर सारे लोगों तक आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से, और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।